नमस्कार साथियों, मैं देव सिंह साक्य आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल हैप्पी फॉरएवर में। और आज मैं जो आपके लिए बताने वाला हूं ये स्पेशल उन लोगों के लिए है जिनका मानना ये है कि मैं बहुत मेहनती हूं मगर मेरे लिए अब तक जिंदगी ने कोई ऐसा मौका नहीं दिया जिससे कि मैं अपने आप को ये प्रूफ करके दिखाऊं कि मैं बहुत काबिल हूं। तो साथियों, ये जानकर आपको बहुत खुशी होगी कि जो भी आप काम करते हैं, चाहे वो काम छोटा हो बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर एक अच्छा एक सुनहरा अवसर आपके उसी काम में छिपा हुआ है। बस फर्क इतना है कि किसी किसी की निगाहें उस सुनहरे अवसर को देख लेती हैं और कुछ लोग उस सुनहरे अवसर को नहीं पहचान पाते हैं। और होता यह है कि वो जिंदगी भर अपने भाग्य को, अपने नसीब को, भगवान को, पड़ोसियों को, सभी को कोसते रहते हैं। मगर आज मैं एक आपको ऐसी कहानी बताने वाला हूं, अगर उस कहानी को आपने ध्यान से सुना समझा तो ये वादा है आखिर तक सुनते सुनते आपके आज उस सबसे बड़े सवाल का जवाब दिया जाएगा कि मेरे लिए कोई अच्छा अवसर नहीं मिला, नहीं तो मैं बहुत कुछ करके दिखा सकता था। क्योंकि अवसर आपके पास है, आपके उसी काम में है जो कि आप कर रहे हैं। कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल हैप्पी फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इस तरह की कहानी हम और भी लोगों को पास पहुंचा के उनकी जिंदगियों में बदलाव ला सकें। एक बहुत ही गरीब व्यक्ति होता है और पूरे दिन सोचता रहता है कि मुझे क्या करूं, मैं क्या करूं जिससे कि मैं थोड़े से रुपए कमाऊं और अपनी जिंदगी को और बेहतर करूं। जब उससे कोई भी काम नहीं मिला तो एक दिन उसने सोचा कि जब तक मुझे काम नहीं मिल रहा है तब तक मैं क्यों ना बेलदारी कर लूं। और उसने बेलदारी करना स्टार्ट कर दिया और वो सुबह शाम खूब मेहनत करता रहा और उसे एक दिन के 250 रुपए मिलते थे, जिससे उसका गुजारा होना स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे उसे ऐसा महसूस हुआ कि ये रुपए मेरे लिए ज्यादा नहीं होंगे और ये मेरी जिंदगी जीने के लिए बहुत कम पड़ जाएंगे। इसी बीच में उसकी शादी कर दी जाती है। जब उसकी पत्नी उसके साथ रहना स्टार्ट करती है तो वो 250 रुपए जो कि वो दिन में कमाता था वो उसके कम पड़ने लगे। अब उसे चिंता होने लगी कि अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं अपने साथ साथ अपनी पत्नी का, अपने परिवार का भी अच्छे से पेट पाल पाऊं। इतना वो सोच ही रहा था कि उसकी नजर उस मिस्त्री पे गई जो दीवार के लिए लगा रहा था। उसने देखा कि उस मिस्त्री की जो एक दिन की जो दिहाड़ी है वो 500 रुपए है और मेरी दिहाड़ी जो है वो 250 रुपए है। तो क्यों ना जब तक मेरे लिए कोई काम नहीं मिल रहा है तब तक मैं घर बनाने वाला काम यही मैं सीख लूं। जिस दिन से उसके दिमाग में ये आइडिया चला कि मेरे लिए दीवार बनाना, घर बनाना सीखना है, उसी दिन से वह गरीब व्यक्ति उस मिस्त्री की देखरेख करने लगा। उसको टाइम से ईंटें पहुंचाने लगा, टाइम से मसाला पहुंचाने लगा, सारे काम अच्छे से करने लगा। यह बिहेवियर देख के उस मिस्त्री ने देखा कि ये काफी बदलाव है इसके आचार विचार में और उसने उसकी हरकतों से पहचाना कि ये कुछ सीखना चाहता है। तो मिस्त्री भी उस काम की बारीकियां उसके लिए रोज सिखाना शुरू कर दिया। यह सब देख के और जो बेलदार थे वो उससे नफरत करने लगे, उससे जलने लगे, चापलूसी करता रहता है। गरीब व्यक्ति ने उन सभी की बातों को इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ सीखने पर ही ध्यान दिया। समय बीतता गया और काफी वो सीख भी चुका था। अब उसके लिए ये सीखना बाकी था कि जो मिस्त्री साहब है वो सुबह का काम कैसे स्टार्ट करते हैं। तो अगले दिन से वो और बेलदारों की अपेक्षा आधी घंटा पहले आना स्टार्ट कर दिया। तो उसने देखा कि बहुत अच्छे से वो सारे सामानों को लगाते हैं, दीवार पे धागा लगाते हैं, सॉल, बहुत सारी चीजें उसने देखी और वो सुबह का काम सीख गया। धीरे धीरे उसने दीवार को बैलेंस करना सीखा, कन्नी वसूली कैसे चलाते हैं, ये सारी चीजें उसने बड़ा ध्यान से सीखी। अब वो सुबह दोपहर का काम सीख चुका था। अब फाइनली बचा था कि वो शाम का काम कैसे सीखे। तो उसने देखा कि मिस्त्री साहब शाम के लिए अपने सारे औजारों को धोते हैं। तो उन्होंने पूछा कि
आप ये सामान को क्यों धोते हो? तो मिस्त्री साहब ने कहा कि मैं सामान को इसलिए धोता हूँ कि अगर मैंने सामान नहीं धोया तो इस पर मसाला चिपक जाएगा और सुबह तक वो काफी सख्त हो जाने के कारण अगले दिन हमें दीवार को बैलेंसिंग करने में काफी दिक्कतें आएंगी, इसलिए हम सारा सामान धोते हैं। अगले दिन से वो गरीब व्यक्ति उस सामान को धोना स्टार्ट कर दिया। देखते देखते वो परफेक्ट अच्छा मिस्त्री बन चुका था। एक दिन उसने पूरी दीवार भी अपने गुरुजी को लगा के दिखाई। एक दिन होता यह है कि एक व्यक्ति आता है, उस मिस्त्री से कहता है कि मिस्त्री साहब, ये घर बनाने के बाद आपको मेरा घर बनाना है। तो मिस्त्री कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मगर मेरे पास एक चेला है जो बहुत ही अच्छा कारीगर है, आप उसको ले जाओ। तो जब वो उस गरीब व्यक्ति से मिस्त्री साहब कहते हैं क्या तुम एक मकान बनाओगे? तो उस गरीब व्यक्ति ने कहा कि सर, ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपके द्वारा कहीं मकान बनाने जाऊं। और वो होता ये है कि वो गरीब व्यक्ति चला जाता है, मगर जाने से पहले उस मिस्त्री के बीच और उस गरीब व्यक्ति के बीच एक डील होती है कि आपके लिए सिर्फ 250 रुपए ही दिए जाएंगे, बाकी 250 रुपए मैं रखूंगा। उसके बावजूद भी वो गरीब व्यक्ति तैयार हो गया और उसने वो मकान बहुत ही बढ़िया से बना के दिया। उसी समय पे जब वो गरीब व्यक्ति एक मकान बना रहा था, उसके लिए एक और ऑर्डर आया, क्या ये मकान बनाने के बाद आप मेरा मकान बनाओगे? तो उसने कहा हाँ बना दूंगा, मगर 500 रुपए दिन के हिसाब से लूंगा। तो मकान वाले व्यक्ति ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ये मकान बनाने के बाद आप मेरा मकान बना देना। और वह गरीब व्यक्ति अगला मकान बनाने के लिए निकल जाता है, जो कि वो ऑर्डर सिर्फ उसके बिहाफ से आता है। और जब वो मकान बनाता है तो उसे पर डे 500 रुपए के हिसाब से मिलना स्टार्ट होते हैं। और वो व्यक्ति बहुत खुश होता है कि कहां मेरे लिए 250 रुपए मिलते थे और आज मेरी थोड़ी सी मेहनत से 500 रुपए मिलने स्टार्ट हो गए। और देखते देखते फिर उसने भी बहुत सारे अपने चेले बनाए, बहुत सारे लोगों को सिखाया और उसने एक ग्रुप तैयार कर लिया। कुछ ही सालों के भीतर वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के कॉन्ट्रैक्ट लेना चालू कर दिए, बड़े बड़े टावरों को बनाना चालू कर दिया और देखते देखते वो उस शहर का सबसे बड़ा बिल्डर बना। तो साथियों, आपने देखा होगा वहां पे और भी बेलदार काम कर रहे थे, उनके लिए सिर्फ उस काम में सब बेलदारी ही नजर आ रही थी, मगर एक गरीब व्यक्ति जो कुछ जिंदगी में करना चाहता था, उसके लिए बेलदारी के साथ साथ उसी काम में एक अपॉर्चुनिटी भी दिखाई देने लगी और उसने उसको ढूंढ के निखार के अपने लायक बनाया और उसकी जिंदगी बदल गई। साथियों, आशा करता हूं इस कहानी ने आपके लिए बहुत सारी चीजें सिखाई होंगी। तो आप सभी काम करते हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा उसी काम में एक अवसर तलाश करो, डेफिनेटली मिलेगा।